अस्सलाम वालेकुम जी। आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि पीएसएल की तमाम फ्रेंचाइज ने अपने रिटेन प्लेयरों का ऐलान कर दिया है और उन्होंने बता दिया है कि कौन कौन से प्लेयर वो अपनी टीम में रख रहे हैं, उनको ड्राफ्ट में नहीं भेज रहे। तो सबसे पहले एक एक टीम का आपको जो वो प्लेयर बताता जाता हूं। और सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड का स्क्वाड। इधर मेरे सामने आया है और इसके जो प्लेयर रिटेन किए गए हैं उसमें शादाब खान कैप्टन होंगे, उसके बाद नसीम शाह है, प्लाटीनियम में दोनों खिलाड़ी हैं, और गोल्ड में जो किए गए हैं सलमान अली आगा, उसके बाद गोल्ड में जो है वो हैदर अली हैं, और इसके बाद जी सिल्वर में कॉलिन मनरो को रिटेन किया है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, और डायमंड में रिटेन किया है जी इमाद वसीम को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, और इसके बाद डायमंड में ही आजम खान को भी रिटेन किया है, और सिल्वर में जो वो रुमान रईस इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनको रिटेन किया है। इसके बाद जी जो अगली लिस्ट है वो क्वेटा ग्लैडिएटर की है, और उन्होंने भी अपने तकरीबन 8 प्लेयरों को रिटेन किया है, और इसमें जो डायमंड कैटेगरी है उसमें है जी मोहम्मद आमिर, उसके बाद अगली कैटेगरी है जी मेंटोर की, इसमें रायली रेसो हैं, और उसके साथ साथ अबरार अहमद हैं, और इसके बाद जी गोल्ड कैटेगरी है इसमें सऊद शकील हैं, इसके बाद जी उनके जो वो ब्रांड एम्बेसडर हैं सऊद शकील, इसके बाद अकील हुसैन है, उसके बाद जी वसीम जूनियर हैं, और इसके बाद सिल्वर में उन्होंने किया जी उस्मान तारिक और ख्वाजा नाफे को। यानी कि अपने 8 प्लेयरों को उन्होंने रिटेन किया है मुख्तलिफ कैटेगरी का नाम देकर, और इसमें जो मुझे नज़र आ रहा है कि प्लाटीनियम का एक भी खिलाड़ी रिटेन नहीं है। जो खबर आ रही थी कि मोहम्मद आमिर को प्लाटीनियम में ये क्वेटा ग्लैडिएटर वाले करेंगे रिटेन, वो भी डायमंड कैटेगरी में है। इसके बाद आगे चलते हैं तो मुल्तान सुल्तान की लिस्ट है, और इसमें जो खिलाड़ी रिटेन किए गए हैं सिर्फ मोहम्मद रिजवान जो वो प्लाटीनियम कैटेगरी में है, और बाकी के उनके सारे उसामा मीर भी प्लाटीनियम में। उसामा मीर और मोहम्मद रिजवान 2 खिलाड़ी जो है वो प्लाटीनियम में, यानी कि सबसे जो महंगी कैटेगरी है। उसके बाद उस्मान इफ्तिखार अहमद है, वो डायमंड में है, डेविड विली हैं, इनको भी डायमंड में किया गया है, और इसके बाद जी उस्मान खान है, इनको भी डायमंड में, और क्रिस जॉर्डन गोल्ड में, और फैसल अकरम को सिल्वर कैटेगरी में मुल्तान सुल्तान ने रिटेन किया है। यानी कि ये मुकम्मल लिस्ट है मुल्तान सुल्तान की। इसमें सिर्फ 2 प्लेयर हैं जिनको प्लाटीनियम में रिटेन किया गया है, और इसके बाद अगर देखा जाए तो क्वेटा में एक भी नहीं है, और 2 प्लेयर ही जो वो किए गए रिटेन इस्लामाबाद यूनाइटेड में जो प्लाटीनियम कैटेगरी में है। इसके बाद अगली लिस्ट है जी लाहौर कलंदर्स की। इसमें जो वो कैटेगरी नहीं बताई गई, लेकिन प्लेयरों के नाम बता दिए गए हैं। इसमें जी शाहीन शाह अफरीदी को रिटेन किया गया है, वो उनके कैप्टन भी हैं, और इसके बाद फ़खर जमान को भी रिटेन कर लिया गया है। फ़खर जमान को भी रिटेन कर लिया है उन्होंने, और हारिस रऊफ को भी रिटेन कर लिया है। डेविड वीसा, एक बार फिर डेविड वीसा को भी उन्होंने रिटेन कर लिया है। सिकंदर रजा को भी लाहौर कलंदर ने रिटेन कर लिया है। अब्दुल्ला शफीक को भी लाहौर कलंदर ने इस बुरी फॉर्म में रिटेन कर लिया। हो सकता है कि तब तक वो फॉर्म में वापस आ जाएं और वो एक मुख्तलफ जो वो खेल है T20 का, हो सकता है वहाँ पर वो चल जाएं। जमान खान को भी लाहौर कलंदर ने रिटेन किया है, और इसके बाद जी जहांदाद खान को लाहौर कलंदर ने रिटेन किया है। इसमें अगर मोस्ट ऑफ प्लेयर यानी कि लिस्ट देखी जाए तो उनकी अपनी प्रोडक्ट है, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी का क्रेडिट भी जो है वो लेते हैं। इसके बाद हारिस रऊफ हैं, जमान खान हैं, और फ़खर जमान का क्रेडिट भी लेते हैं लाहौर कलंदर वाले, और जहांदाद खान हैं। तो ये सारे खिलाड़ी जो हैं वो, और डेविड वीज़े भी शुरू से उनके साथ हैं। तो ये सारे खिलाड़ी जो है वो शुरू से उनके साथ हैं, उनको उन्होंने रिटेन कर लिया है, अब्दुल्ला शफीक को भी। इसके बाद जी जो अगली लिस्ट है वो कराची किंग्स की है, और कराची किंग में देखा जाए तो हसन अली, जिनका नाम आ रहा था कि उनको प्लाटीनियम में रखा जाएगा, लेकिन वो भी डायमंड कैटेगरी में है, और जेम्स विंस भी डायमंड कैटेगरी में है, और तीसरे प्लेयर शान मसूद जो कप्तान हैं उनको उन्होंने गोल्ड कैटेगरी में रिटेन किया है। इसके बाद इरफान खान न्याजी हैं, वो भी गोल्ड कैटेगरी के प्लेयर हैं, और इसके बाद जी सिल्वर में आगे 3 प्लेयरों को उन्होंने रिटेन किया कराची किंग्स ने। इसमें अराफात मिन्हास हैं, टिम साइफर्ट हैं, और न्यूजीलैंड के, और ये विकेट कीपर भी हैं, और ये एक अच्छे प्लेयर हैं उनके पास। उसके बाद जी जो है वो जाहिद महमूद को भी सिल्वर कैटेगरी में कराची किंग्स ने रिटेन कर लिया है। टोटल अगर इनके प्लेयरों की लिस्ट देखी जाए तो 7 खिलाड़ियों को
कराची किंग्स ने रिटेन किया है। और डायमंड कैटेगरी के और गोल्ड कैटेगरी के और सिल्वर कैटेगरी के प्लेयर हैं, इसमें एक भी प्लाटिनियम कैटेगरी का प्लेयर नहीं है, जिससे ये जाहिर होता है कि अब जो कराची किंग है वो बड़े बड़े 3 खिलाड़ी पिक करेगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 3 प्लाटिनियम कैटेगरी में प्लेयर जो वो टीमें पिक कर सकती हैं। तो कराची किंग बड़े प्लेयरों को पिक करेगी, जिसमें डेविड वार्नर भी हैं और भी कई खिलाड़ी हैं। और कराची किंग की एक अच्छी टीम आपको इस वक्त हो सकता है इस PSL में जो वो मिल सके। इसके बाद जी जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबकी जो फेवरेट टीम है बहुत से लोगों की, और वो है जी पेशावर ज़ल्मी, जिसके कैप्टन बाबर आजम हैं और जिसमें पाकिस्तान के मायानाज बल्लेबाज, ऑलराउंडर और जो वो इमर्जिंग यंगस्टर साइम अयूब शामिल है। और इस वक्त वो इंजरी का शिकार है, उसके लिए मैं भी दुआ करता हूँ, आप भी दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह वो जल्द वापस आएंगे पाकिस्तानी टीम में और PSL भी खेलेंगे। तो इन्होंने जी तकरीबन 7 प्लेयरों को भी इन्होंने रिटेन किया है। इसमें कैटेगरी उन्होंने भी नहीं लिखी हुई, और इसमें जी बाबर आजम को रिटेन किया गया, वो कैप्टन भी हैं। साइम अयूब को रिटेन किया गया, और साइम अयूब के हवाले से जो खबर आई है कि कराची किंग्स ने 6 करोड़ की ऑफर की थी साइम अयूब को, और साइम अयूब ने पेशावर ज़ल्मी को रिक्वेस्ट भी की थी कि मुझे रिलीज़ कर दें, और उन्होंने कप्तानी का भी जो वो शोशा दिया था, लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने उनको रिलीज़ करने से इनकार कर दिया। अब जी बाबर आजम, उसके बाद साइम अयूब, और इसके बाद जी मोहम्मद हारिस, ये उनके पिलर हैं 3। सुफियान मुकीम के बारे में जो खबर आ रही थी कि रिलीज़ कर दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने रख लिया। जो सबसे बड़ा नाम है आमिर जमाल को रिलीज़ कर दिया गया है पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, लेकिन जो रिटेन किए गए हैं उसमें बाबर आजम, साइम अयूब, मोहम्मद हारिस, सुफियान मुकीम, मेहरान मुमताज़ को रिटेन कर लिया है, आरिफ याकूब को जो लेग स्पिनर थे, और इसके बाद जी जो यंगस्टर है अली रज़ा, लंबे कद के फास्ट बॉलर अंडर 19 के सियालकोट के, उनको भी रिटेन कर लिया गया है। और उन्होंने आज 10 विकेटें भी ली हैं और 4 डे गेम में कायदे आज़म ट्रॉफी में, और ज़बरदस्त फॉर्म है अली रज़ा की। अल्लाह ताला उनको भी नज़र बद से बचाए, एक अच्छा फ्यूचर है उनका फास्ट बॉलिंग में पाकिस्तान के लिए। ये जी 7 खिलाड़ी जो पेशावर ज़ल्मी ने रिटेन किए हैं, इन सब को आप अपने ज़हन में रखिएगा। ये वाले वो खिलाड़ी हैं जो टीमें कहीं भी जाने नहीं दे रही, और ये उनके स्क्वाड में मौजूद रहेंगी। तो मैंने सोचा कि मैं जल्द से जल्द आपके सामने जो वो रिटेंशन लिस्ट रख दूं, और इसी तरह अगर आप जल्द से जल्द क्विक खबरें देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।